हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फार्मूले को प्रूव कर चुके हैं कि देखते चलिए। पहला साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, दूसरा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, तीसरा tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, चौथा कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, पांचवा sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए, और लास्ट cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। स्टूडेंट्स, ये 6 त्रिकोणमितीय मानों को हम देख चुके हैं। अब इनकी सहायता से हम इन प्रश्नावलियों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न पहले के चारों प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस तरफ से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग साथ में लिखते भी चलें, पहले समझते चलें और आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख सके, इसीलिए मैं इस तरफ से लिखते चल रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि साइन 18/cos 72, इसका मान हमें प्राप्त करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मान है, एक अंश में एक हर में। हम किसी भी एक त्रिकोणमिति के मान को बदलकर आसानी से इसे हल कर सकते हैं। या तो अंश वाले को बदल लीजिए या हर वाले को बदल लीजिए। तो हम अंश वाले को बदल देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 में से, साइन 90 में से यदि हम 72 अंश घटा दें, चूंकि कॉस में 72 है, इसीलिए साइन 90 में से यदि 72 अंश को घटा दें तब हमें साइन 18 अंश प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, शून्य को मान लीजिए 10, 10 में से 2 घटेगा 8, यहां बचा 8, 8 में से 7 घटेगा 1। अतः हम साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बटे कॉस 72 जैसे का वैसा रहने दीजिए। अब देखिए, सूत्र बन गया पहले नंबर का साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। अब एक ही जगह यहां पर 72 अंश है, बस तो एक ही जगह 72 अंश रखना है, रख दीजिए। तो सूत्र आप लिख देना यहां पर कि चूंकि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, यह सूत्र होता है। यह अलग मान है, यह आप यहां से देख के अलग से आप लिख सकते हैं। मैं इसको एक अलग लिख देता हूं, अलग कर दिया। तो यह आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र की सहायता से आप यहां पर मान रख के हल कर दीजिए, तब यह हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। अब एक ही जगह 72 है तो 72 अंश बटे कॉस 72 अंश। कॉस 72 अंश से कॉस 72 अंश एक एक बार कट जाएगा, तो बराबर हमारे पास बचेगा 1। यह हो गया आंसर 1। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। जैसे हमने प्रश्न पहला किए हुए हैं, इसी प्रकार प्रश्न दूसरे में हम tan 26 अंश के मान को बदल देते हैं। तो देखिए, tan, इसे हम 90 से लिखेंगे तो 90 माइनस कॉट में जो 64 है उसको घटा दीजिए, तो tan 90 माइनस 64 अंश को घटा देंगे तब 26 अंश प्राप्त हो जाएगा, और बटे कॉट 64 अंश। अब यहां सूत्र लग गया tan वाला, तो लिख दीजिए चूंकि tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए। अब इसकी सहायता से
यहाँ मान रखें, तब यहाँ हो जाएगा आपका cot, tan को बदल दिए तो cot एक ही जगह में 64 है तो 64 अंश हो जाएगा। tan 90 माइनस ए बराबर cot है। अब यहाँ एक ही जगह में 64 है तो cot 64 बटे cot 64 अंश। ये cot 64 अंश के एक बार से cot 64 अंश एक बार कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। यह आ गया इसका आंसर 1। इसी प्रकार हम प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा है cot 48 अंश माइनस sin 42 अंश। तब हम यहाँ पर किसी भी एक के मान को आपको बदलना है, तो एक के मान को हमको बदलना है तो हम इसे बदल देते हैं cos को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 90 से घटाना है तो 90 माइनस 90 से क्या घटाना है कि 48 प्राप्त हो। तो देखिए साइन में क्या चल रहा है 42 अंश, तो 90 में से यदि हम 42 अंश घटा देंगे तब 48 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस साइन 42 अंश। यह अब यहाँ पर सूत्र लग गया, देखिए cos के लिए वहां पर देखते जाइए आप, cos 90 माइनस a बराबर होता है साइन a। इस सूत्र को आप यहां पर रखिए तब यहां हो जाएगा, यहां देख ले पहले एक ही जगह में है 42 अंश तो साइन एक ही जगह में आ जाएगा 42 अंश, तब हो जाएगा ये साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेंगे तो घटने पर इनका मान क्या बचेगा 0। यहाँ पर ये कटे हुए हैं, अंश से हर हमने भाग दिया तो एक एक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हर नहीं है, एक धनात्मक राशि एक ऋणात्मक हमेशा घटती है और घटकर 0 प्राप्त होता है। यदि समान हो, समान राशियां हो और चिन्ह अपोजिट हो विपरीत हो तब वो कट जाती हैं। तो आंसर आ गया आपका 0, आंसर बराबर 0। इसी प्रकार प्रश्न चौथा देख लेते हैं। प्रश्न चौथा cosec 31 माइनस sec 59 59 अंश। तो इसे भी आप चेंज करके लिख लीजिए, cosec नहीं कट रहा है, cosec यहां से करते हैं, cosec इसे लिख सकते हैं आप 90 माइनस 59 अंश से यदि हम घटा दें 90 से 59 अंश को घटा दें तो मिल जाएगा 31 अंश और माइनस sec 59 जैसे का वैसा। अब यहाँ पुनः सूत्र लग गया cosec वाला, देखना है cosec का सूत्र, cosec 90 माइनस a बराबर sec a। यहाँ हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस a बराबर sec a। इसकी सहायता से हम यहाँ मान रखेंगे, तब फॉर्मूले पे मान रखेंगे तो cosec 90 माइनस a एक ही जगह में 59 अंश तो sec एक ही जगह में हो जाएगा 59 अंश माइनस sec 59 अंश जैसे का वैसा। अब एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा तो दोनों कैंसिल हो गए, बराबर हो गया 0, 0 बचा, दोनों कट के। यह आ गया आंसर 0 अंश। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दर्शाना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू होता है 1। हमारे पास पहले ही सभी त्रिकोणमितीय मान लिखे हुए हैं, अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको शुरू के 2 मान बदल देना है, आखिरी के 2 मान रहने दीजिए। यहाँ देख लीजिए 48 में यदि आप 42 अंश जोड़ोगे, इस 48 में 42 अंश जोड़ोगे तो 90 अंश प्राप्त होगा। इस 23 में 67 अंश जोड़ोगे तो 90 प्राप्त होगा। अर्थात हम इसे बदल देते हैं तो ये, इसे बदल देंगे तो ये वाला समान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, इन्हें हम कर लेते हैं। देखिए आप इसे बदलेंगे, tan 90 में से 42 अंश घटाएंगे
तब 48 प्राप्त हो जाएगा इंटू 10। इसमें 90 में से 67 अंश घटाएंगे तो 23 अंश प्राप्त हो जाएगा। 42 जैसे का वैसा 10 42 इंटू 10 67 अंश बराबर 1। हल कर लें इसका और 10 के लिए फार्मूला लगा लीजिए। 10 के लिए फार्मूला होता है 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। यह फार्मूले के आधार पर आप देख लें, इसके लिए लगाएंगे तो ए की जगह में 42 आ जाएगा, इसके लिए लगाएंगे तो ए की जगह में 67 आ जाएगा। तो रख दीजिए मान 10। अब 10 का क्या होगा कॉट, तो कॉट ए की जगह में आ गया 42 अंश इंटू 10 90 माइनस 67 है तो यहां पर 10 को हो जाएगा कॉट, अब ए की जगह में है 67 अंश 67 तो 67 इंटू 10 42 अंश जैसे का वैसा इंटू 10 67 इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए 10 का विपरीत कॉट होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10 42 अंश। इसे भी लिख सकते हैं गुणा का चिन्ह है तो गुणित बटे 1/, कॉट 67 को tan 67, यहाँ गुणा का चिन्ह tan 42 अंश जैसे का वैसा, फिर गुणा का चिन्ह tan 67 अंश जैसे का वैसा बराबर 1। अब ये tan 42 से tan 42 कैंसिल एक बार, tan 67 से tan 67 कैंसिल एक बार, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है। तो यहाँ पर बच्चा आपका टोटल 1 और चल रहा है बराबर में आपके भी 1। इस प्रकार यह मान प्रूव्ड हो गए। प्रूव्ड। अब इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। यह हमें सिद्ध करना है। तब आप देख रहे हैं इस 38 में यदि 52 प्लस कर दें 90 आ जाएगा, इस 52 में 38 कर दें 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये दो मान बदलना पड़ेगा। ये दो बदल सकते हैं या फिर ये दो मान बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो हम शुरू के दो मान बदल लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं cos 38 को cos 90 माइनस 52, cos 90 में से 52 घटा दें 38 प्राप्त हो जाएगा, इंटू यहां पर भी cos 90 माइनस 38 अंश को घटा दें 90 से 52 अंश प्राप्त हो जाएगा, माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। अब ये मान आप देख सकते हैं यहाँ पर है cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। इन मानों को आप यहाँ रख दीजिए। cos 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। यह बन गया आपका फॉर्मूला। इस पर आप मान रखें तब ये हो जाएगा यहाँ पर साइन cos 90 माइनस ए बराबर साइन है तो ए की जगह में 52 अंश है तो साइन 52 अंश इंटू यहाँ हो जाएगा cos के लिए साइन 90 माइनस है अर्थात 90 माइनस 38 तो ए की जगह में 38 है, यहाँ हो जाएगा 38 माइनस ये माइनस का चिन्ह साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। अब देख लीजिए शुरू के पहले पद में साइन 52 साइन 38, दूसरे पद में भी साइन 38 है साइन 52 है, माइनस का चिन्ह है, घट जाएंगे तो घटेंगे तब क्या प्राप्त होगा साइन 52 अंश
इंटू, इसे हम बदल कर लिख लेते हैं, पहले साइन 38 को लिख लेते हैं, फिर साइन 52 को लिखेंगे माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। तो ये कैंसिल हो गए पूरे मान, तो यहां बचा आपका 0 बराबर में है 0। यह हो गया आपका प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है। अब हम cot को बदलते हैं, tan 2a को बदलते हैं। हमें पता है सूत्र कि चूंकि cot 90 माइनस से tan के लिए cot होता है, हम cot के रूप में ऐसे लिखेंगे, तो cot 90 माइनस से बराबर होता है tan a। यह सूत्र होता है। हम यहां पर मान रखेंगे, तब आप देखें कि tan 2a बराबर tan 2a है, यहाँ पर tan a है, a की जगह में यहाँ 2a है, तो हम यहाँ रख सकते हैं cot 90 माइनस a की जगह में क्या रख सकते हैं 2a। तो इसे हम बदल लेते हैं tan 2a को cot के रूप में, तो cot 90 माइनस 2a हो जाएगा। अब cot 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा tan 2a, तो बराबर cot a माइनस 18 है। ये cot से cot कैंसिल हो गया, यहां बचा आपका 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 है। a का पक्षांतर इस तरफ कर दीजिए और 90 का पक्षांतर इस तरफ में कर दीजिए, तो यहाँ माइनस 2a प्लस a का पक्षांतर माइनस a हो गया, ये माइनस 18 जैसे का वैसा, प्लस 90 का पक्षांतर माइनस 90 हो गया। जोड़ दीजिए माइनस 2a और माइनस a माइनस 3a बराबर माइनस 90 और माइनस 18 भी जुड़ जाएंगे, 0 और 8 9 और 1 हो जाएगा 10, दोनों में माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान निकालना है तो 3 भाग में चला जाएगा, 108/3, 3 का भाग दे दीजिए, तब a बराबर 3 तिया 9, यहाँ बचा 1 हो गया 18, 3 6 18। यह मिल गया a का मान, आंसर। यह प्राप्त हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार प्रश्न चौथा देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। इसे सिद्ध करना है तो प्रूफ दिया है, हमें दिया हुआ है tan a बराबर cot b। हम cot को बदल लेते हैं, tan a जैसे का वैसा बराबर cot b को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस b बराबर cot b हो जाएगा। अब देखिए tan से tan कैंसिल, तो a बराबर बचा 90 माइनस b। माइनस b का पक्षांतर कर दीजिए तो प्लस b में हो गया, अर्थात a प्लस b बराबर 90। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश हो तब a का मान ज्ञात करना है। देखिए सर्वप्रथम दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अब हम sec को बदल लेते हैं, cosec में
फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, यह फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए आप सेक ए की जगह में 4a है तो इसके बराबर में हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए की जगह में क्या 4a, रख दीजिए मान। अब ये हो जाएगा सेक की जगह में कॉसेक 90 माइनस ए की जगह में 4a और इसके बराबर में हो जाएगा पुनः सेक 4a बराबर में है कॉसेक a माइनस 20। अब देखें ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तब यहां बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। a का इधर पक्षांतर करते हैं, 90 का उस तरफ में करते हैं, तो यहां माइनस 4a प्लस a माइनस a में हो गया माइनस 20, a 90 इधर आकर माइनस 90 हो गया। अब ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है तो माइनस 4a और माइनस a माइनस 5a, इसी प्रकार माइनस 90 और माइनस 20 माइनस 110, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a का मान निकाल लीजिए, 5 गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, अर्थात 110 बटे 5, 5 का भाग दे दीजिए, तब ये प्राप्त होगा 5 दूनी 10, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, a बराबर 22 अंश, यह प्राप्त हो गया आंसर। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण ए बी और सी हो तब दिखाना है, सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस ए बटे 2 के। आइए प्रूव करते हैं इसे हम। आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण एबीसी है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब यहां देखें कि यहां b प्लस सी हमें लेकर आना है, तो b प्लस सी को यहीं रहने दीजिए, इसीलिए b प्लस सी यहीं पर रहने देते हैं, बराबर 180, a का पक्षांतर कर दीजिए माइनस a हो जाएगा। इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। अब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देते हैं, तो कीजिए दोनों पक्षों में 2 का भाग, तब यहां हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। ये जैसे का वैसा रहने दीजिए, b प्लस सी बटे 2 बराबर 2 को अलग अलग बट्टे में भी करोगे, 180 के बट्टे में 2 करोगे, काटोगे तो 2 × 18 और 2 × 90 प्राप्त होगा। a के बट्टे में भी 2 करोगे तो माइनस a बटे 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में साइन को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ साइन लेकर आना है इसलिए हम दोनों पक्षों में साइन को ले लेते हैं। तो साइन को लेंगे तब ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2। अब देखें साइन b प्लस सी बटे 2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, राइट हैंड साइड बस लाना है। तब यहां देखिए आप कि साइन 90 माइनस a बटे 2, तो यहां सूत्र लग रहा है साइन 90 माइनस a बराबर होता है कॉस a। तब हम बदल सकते हैं मान को, तो मान बदल लीजिए, तब ये साइन b प्लस सी जैसे का वैसा बटे 2 बराबर, इसे बदलेंगे तो यहां पर कॉस आ जाएगा और a की जगह में a बटे 2 आ जाएगा, a बटे 2। तो यह आ गया राइट हैंड साइड, यह हो गया प्रूव्ड।
स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है sin 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम हल दिया है बराबर sin 67 प्लस cos 75, दोनों मानों को 0 और 45 के बीच के मान प्राप्त करना है। तब हम इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 67। देखिए cos 90 माइनस ए बराबर sin ए होता है, ए की जगह में है 67 तो 67 रख दिए, प्लस यहां पर लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 75, 90 में से 75, यहां पर sin 90 माइनस ए बराबर होगा cos ए। अब ए की जगह में 75 है तो हमने ए की जगह में 75 रख दिया। अब इसे हल कर दें, cos 90 में से 67 को घटा दीजिए तो 0 को 10 मान लीजिए, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, यहाँ 8 में से 6 माइनस होगा तो 2, cos 23 प्लस sin 90 में से 75 माइनस करेंगे, 0 को मान लीजिए 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1। यह प्राप्त हो गया आपका आंसर। अब देख लीजिए दोनों मान, ये 23 और ये 15, 23 और यह 15 जो है वह है 0 और 45 अंश के बीच के मान है। तब यह आंसर प्राप्त हो गया cos 23 प्लस sin 15 अंश।